आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 12E और 12E में है समांतर चतुर्भुज। कल भी हमने आपको समांतर चतुर्भुज का फार्मूला बताया था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू संगत ऊंचाई, उनके शीर्ष से डाले गए लंब की संगत ऊंचाई यानी आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल नंबर पहला है और पहले का पहला नंबर आधार दिया गया है आपका 8 सेमी और ऊंचाई है 3 सेमी। 8 सेमी और ऊंचाई 3 सेमी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। आधार है 8 और ऊंचाई है 3, तो बराबर 8 × 24 सेमी स्क्वायर। ये हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर है आधार 2.8 और ऊंचाई 5। आधार 2.8 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई 2.8 इंटू 5, 8 × 45, 5 × 10 = 14, 14 सेमी स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आधार और ऊंचाई। तीसरे नंबर पे आधार दिया है 12 मिमी और ऊंचाई है 8.7 सेमी और ऊंचाई 12 मिमी है। मिमी सेंटीमीटर बना लो, तो 12/10 बराबर 1.2 सेंटीमीटर। आधार आ जाएगा 1.2 और ऊंचाई आ जाएगी 8.7। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई 1.2 इंटू 8.7। 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84। हासिल आए 12 × 2 = 96 और 8 हो जाएंगे 104। 2 अंक बाद दशमलव लगा लोगे, इतने सेमी स्क्वायर। इसका चौथे नंबर पे कह रहा है कि आधार है 6.5, ऊंचाई है 4.8। आधार 6.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर। आधार 6.5, ऊंचाई 4.8। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई 6.5 इंटू 4.8। इनका गुणा कर लेंगे। 8 × 5 = 40 0 और 8 × 48, 48 और 4 = 52। 4 × 5 = 20 और 4 × 24 2 × 26, 0 2 11 3। ये हो जाएगा 31.20 सेमी स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का। तो इसका 5वां नंबर, यहाँ पर 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है। आधार 1 मीटर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 100 + 5 बराबर 105 सेंटीमीटर। ये आधार निकल आएगा, ऊंचाई निकल आएगी 45 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई 105 इंटू 45, 45 × 5 = 225, 25 हासिल 2, 45 × 45 2 47, इतने सेमी स्क्वायर। सवाल नंबर 6वां, इसी का 6वां नंबर है। आधार है 4.2 डेसीमीटर
4.2 डेसीमीटर बराबर 4.2 इंटू 10 बराबर 42 सेंटीमीटर। ये हमने आधार निकाल लिया और ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो यहां पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई 42 इंटू 25, 25 दूनी 50 और 25 चौको 100 और 100 और 5 कितना होगा 105 इतने सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें पहले सवाल में समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई दे रखा था, आधार और ऊंचाई दे रखा था, इनका क्षेत्रफल निकालना था तो इनके क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। फिर इसका सवाल नंबर है दूसरे सवाल में उसमें से आपके चित्र बने हुए हैं, समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं, उन समांतर चतुर्भुजों के हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि आकृतियां बनी हुई हैं। फर्स्ट आकृति है फर्स्ट आकृति में आपका शीर्षलंब पड़ा हुआ है, ये शीर्षलंब हो गया और आधार इसका है 20 और शीर्षलंब है ये 20 है। अगर ये 20 है तो ये वाली भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी और शीर्षलंब की लंबाई है 27 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार हमारा है 20 और ऊंचाई है 27, 27 दूनी 54, 540 सेमी स्क्वायर इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड आकृति आपकी इस प्रकार से है, जिस पर शीर्षलंब ये है शीर्षलंब आपका और इसकी भुजा दे रखी है। आधार है 8 और ऊंचाई है 16, ये 16 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 है तो ये वाली भी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। आधार है 8 और ऊंचाई है 16, 16 × 128 सेमी स्क्वायर ये हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। फिर तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति भी इसी प्रकार से बनी हुई है। जिसका आधार है ऊपर की तरफ है, ये आपका शीर्षलंब हो जाएगा और इस शीर्षलंब की लंबाई 18 है और आधार 8 है, 18 और ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 है तो ये वाली भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। आधार है 8 और ऊंचाई है 18, 18 × 144 सेमी स्क्वायर। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आकृतियों के घिरे हुए क्षेत्र से क्षेत्रफल हमने क्या किया। इसके बाद आपकी फोर्थ आकृति है, इसके बाद अगला है चौथा चित्र बना हुआ है, ये हमारा शीर्षलंब है
और इस शीर्ष लंब की जो ऊंचाई है वो है 24 और आधार है 13, 24 सेमी और ये 13 सेमी। अगर ये 13 सेमी है तो ये आपकी 13 सेमी हो जाएगी। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, और आधार है 13 और ऊंचाई है 24। 13 दूनी 26, 13 दूनी 40, 13 चौक 52, हासिल 5, 13 दूनी 26 और 26 और हासिल आएगी 5, 26 5 31। इतने सेमी स्क्वायर इस चौथी आकृति का क्षेत्रफल आ गया। फिर सवाल नंबर तीसरे सवाल में कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 2.25 मीटर स्क्वायर है, आधार 25 डेसीमीटर है, आधार 25 डेसीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2.25 मीटर स्क्वायर और आधार 25 डेसीमीटर, आधार 25 डेसीमीटर, डेसीमीटर से मीटर बना लो तो 25/100, सॉरी 10 सेंटीमीटर नहीं है, डेसीमीटर है। 25/10 बराबर 2.5 मीटर। ये हमारा आधार आ जाएगा। ये क्षेत्रफल दिया गया, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, और क्षेत्रफल है 2.25, आधार दिया है 2.5, ऊंचाई निकालनी है ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर आ जाएगी 2.25 बटे 2.5, दशमलव इसके बाद 0 बना लो। तो h बराबर 225 बटे 250, 25 नवैया 225, 25 दाम 250। h बराबर आ गया 9/10 मीटर। तो h बराबर आ जाएगा 0.9 मीटर। चौथे सवाल में कह रहा है कि एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है जिसका आधार 15 डेकामीटर है, ऊंचाई 8 डेकामीटर है, और यहाँ पर कह रहा है 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार 15 डेकामीटर, समांतर चतुर्भुज का आधार 15 डेकामीटर बराबर हो जाएगा 15 × 10 बराबर 150 मीटर, और ऊंचाई 8 डेकामीटर है। ये हो जाएगी 8 × 10 बराबर 80 मीटर। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का आधार 15 डेकामीटर था, जिसे मीटर में बदला तो 150 मीटर आ गया। ऊंचाई 8 डेकामीटर है जो 80 मीटर के बराबर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, आधार है 150 और ऊंचाई है 80, 15 × 120 00, इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर में सिंचाई कराने का व्यय 5 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर में सिंचाई करवाने का व्यय बराबर 5 रुपए। तो 12,000 मीटर स्क्वायर में सिंचाई कराने का व्यय हो जाएगा 12,000
इंटू 5 0 0 0 12 पंजे 60 कितने रुपए आ जाएगा? 12 पंजे 60,000 रुपए। 60,000 रुपए समांतर चतुर्भुजाकार खेत का सिंचाई का खर्चा आ जाएगा। इसके बाद अंतिम सवाल है आपका पांचवा। पांचवें में से 2 नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले पहला नंबर चलेंगे। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में CF लंब है AB पर और BG लंब है AD पर। तो यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर कौन कौन लंब है? सबसे पहले दिया है कि CF लंब AB पर, CF लंब AB पर तथा BG लंब जो है वो आपकी कौन सी भुजा पर है? AD भुजा पर। तो आकृति पहले दर्शा लो। ये हमारी समांतर चतुर्भुज की आकृति है जिसमें ABCD, A B C और D, और यहाँ पर सबसे पहले आपका BG लंब है इस पर AD पर। ये BG लंब है AD पर है और एक आपका ये लंब है CF लंब है AB पर। CF लंब AB पर है। अब नंबर 1 पर दिया गया है कि AB बराबर 16, AD बराबर 12। AB बराबर 16, AD बराबर 12, AD बराबर 12 और CF बराबर 10। CF बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो हमें BD की माप ज्ञात करनी है। BD की माप। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। सबसे पहले लो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर आधार AB और ऊंचाई CF। इस आधार पर ये ऊंचाई है, इस आधार पर ये ऊंचाई है। तो यहाँ पर AB बराबर 16 और CF बराबर 10 बराबर 160 सेमी स्क्वायर। फिर इसी का निकालेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, अब आ जाएगा AD इंटू BG, आधार इंटू ऊंचाई। तो AD है आपका 12 और BG हमें निकालना है इतने सेमी स्क्वायर। ये भी ABCD का क्षेत्रफल है, ये भी ABCD का क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है, इक्वल है। तो प्रश्नानुसार तो यहाँ पर आ जाएगा 160 बराबर 12 इंटू BG, क्योंकि ये भी ABCD का क्षेत्रफल, ये भी ABCD का क्षेत्रफल है। तो BG बराबर आ जाएगा 160 बटे 12। तो BG बराबर 12 एकम 12 क्या बचे? 4 12 क्या ही 36 बचे 4 बटे 3 4 12 4 एकम 4 4 नहीं 12 बराबर 13 सही 1 बटे 3 सेंटीमीटर ये BG की लंबाई आ गई। फिर इसके बाद इसी का दूसरा नंबर सेम इसी तरीके से लगाना है। ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। चित्र भी वही है, बस केवल भुजाएं चेंज हो गई हैं। जैसा आपने यहां से फर्स्ट नंबर डाला था, ये फर्स्ट नंबर डालो। अब सेकेंड नंबर डालेंगे। सेकेंड नंबर पे भी दे रखा है, सब कुछ ऊपर वही है, चित्र भी वही है, बस केवल भुजाएं चेंज है। AD बराबर 10, CF बराबर 8। AD बराबर 10, CF बराबर 8, CF बराबर 8 और BG बराबर 12। BG बराबर 12। हमें AB की माप ज्ञात करनी है, AB भुजा निकालनी है।
फिर से वही लगा देंगे सेकेंड नंबर पे। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। पहले आपने आधार कौन सा लिया? AB इंटू CF। AB निकालना है, CF बराबर दे रखा है 8। इतने सेमी स्क्वायर ABCD का क्षेत्रफल आ गया। फिर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हमारा है AD इंटू BG, और AD की माप है 10 और BG की माप है 12, तो 12 दाम 120 सेमी स्क्वायर। अब ये भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, ये भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो प्रश्नानुसार AB इंटू R बराबर 120, तो AB बराबर 120 बटे 8, तो AB बराबर आ गया 8 एकम 8, 8 पंच 40, 15 सेंटीमीटर। तो दूसरे में हमें AB की माप निकालनी है और पहले में BG की माप निकालनी थी, तो यहाँ पर BG और AB दोनों की मापें ज्ञात की। इस प्रकार से आज हमें समांतर चतुर्भुज की जो एक्सरसाइज 12E थी, आज हमने 12E को लगाया। कल चलेंगे हम 12F पर।